देखिए सवाल है 2 की घात x के बराबर है x की घात 32। इस तरह के सवालों को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। मेथड 1 कि हम इसे बेसिक से कर सकते हैं और मेथड 2 स्क्वायर चेक कर सकते हैं दोनों पक्षों को आपस में बराबर करके। तो हम दूसरी मेथड से पहले करते हैं जो बहुत ही आसान और जल्दी से हो सकती है। हम दोनों पक्षों को आपस में बराबर करेंगे स्क्वायर चेक करके, घात चेक करके। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर कि 2 की घात x है, मतलब यहाँ बेस 2 है, तो यहाँ x के भी नीचे कोई बेस होगा। x का भी बराबर 2 हो सकता है। जब इसका बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 हो सकता है ना? तो हम x का यहाँ पे मान मानेंगे। x का मान क्या माने? ऐसा, जब यहाँ देखिए 2 के, ये अगर यहाँ 2 बेस हो सकता है तो 2 की पावर x और x की पावर 32, मतलब 32 से बड़ा आएगा वो, है ना? तो 32 से हम पहले बड़ा मानेंगे। 32 से बड़ा क्या हो सकता है अपना? जैसे 32 होता है 2 की घात 5, तो हम 2 की घात 6 मान के चलते हैं। 2 की घात 6 मान के चलते हैं। 2 की घात 6 जो कि होता है 2 की घात 6 मतलब 32 का 2 गुना 64, ये होता है 64, है ना? तो अब हम x का मान इस पर रखेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 64 के बराबर है। अब यहाँ पे हम 2 की घात 6 लेंगे, 2 की घात 6 लेंगे, x का मान 2 की घात 6 लिए और पूरी की घात 32 है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 की घात 64 के बराबर है 2 की घात, अब यहाँ 32 और 64 है, तो यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा जो घातांक और करनी में आपने पढ़े होंगे। जब a की घात m होती है और पूरे की घात में n होता है, तो a की घात में m इंटू n हो जाता है, मतलब दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, जुड़ती नहीं, गुणा हो जाती हैं आपस में। तो हम 32 और इंटू 6 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 की घात 64 के बराबर 2 की घात, जब इस पे 32 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल की 6 18, 192। अब 192 आ गया, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, तो हम फिर से चेक करेंगे। अब हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर 2 की घात, मान लो 2 की घात हम 7 लेते हैं, तो 2 की घात 7 क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 बार करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 बार करेंगे हम, तो ये होता है 128। 128 होता है। अगर हम 32 में 7 का गुणा करते हैं तो क्या 128 के बराबर हो रहा है? 7 दूनी 14, 7 ते 21 और एक 22, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 21 और 22, 224 नहीं हो रहा। तो हम फिर से चेक करेंगे 2 की घात 8, 2 की घात 8 करेंगे तो 2 की घात 8 होता है 256, और 32 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 256। 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 25, 256, मतलब ये बराबर हो रहा है। मतलब 2 की घात अगर 256 रखेंगे तो यहाँ पर 2 की घात 32 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 की घात 256 के बराबर है 2 की घात 256। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, मतलब हमारा आंसर आ गया है। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 256। जब इसको आप एक बार सीख लेंगे तो डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड 2 की। देखिए मेथड 2 क्या है? मेथड 2, मेथड 2 देखते हैं हम। सवाल क्या था हमारा? 2 की पावर x के बराबर है x की पावर 32, है ना? तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 की पावर x है और 32 है, तो 2 की पावर x करेंगे और पूरे की पावर यहाँ 32 और यह x, तो x और 32 को आपस में गुणा करके इसको 1 के बटे में 32 इंटू एक्स लिखेंगे। और इसी तरह से इस पे भी ऐसे ही करेंगे, x की पावर 32 और पूरे की पावर 1 बटे 32 इंटू एक्स करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 32, यहाँ से 32 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये x और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 1 बटे 32 बराबर x की पावर 1 बटे x। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 की पावर 1 बटे 32 है, तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 बटे 64 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जब हम ये 2 से 64 को काटेंगे
तो 2 से 64 कटेगा तो 1/32 आ जाएगा और बराबर x बटे 1/x से 1/x से। अब जब हम 2 की पावर 2/64 है, अगर 2 की पावर यहाँ 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 गुना 2 4 हो जाएगा और जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/64 बराबर क्या है x के बटे 1/x। अब हम यहाँ पे जब तक इसी मेथड को यहाँ से लेकर जो भी मेथड चली इसको तब तक करते रहेंगे जब तक ये पक्ष ये और ये आपस में बराबर ना हो जाए। तो हम यहाँ पे रखेंगे फिर से यह ऐसे ही पुनः करेंगे। 4 में 64 को क्या लिख सकते हैं हम 2/128 2/128 और x बटे 1/x। अब 4 की पावर फिर 2 हो गई तो 4 चौं 16 हो गया। अब 16 हो गया तो ये 16 और यहाँ बचा 1/128। अब ये फिर से आपस में बराबर नहीं है तो हम इसको फिर से पुनः करेंगे और यहाँ पे x 1/x दिया है। फिर से हम 16 को करेंगे, 16 लेंगे और यहाँ 128 को क्या लिख सकते हैं 2/256 256 लिख सकते हैं। 128 का दुगुना करेंगे तो 256 और अगर 2 से 256 को काटेंगे तो 1/28 जाएगा और बराबर में दिया है x बटे 1/x ये दिया है। अब 16 का वर्ग 2 को बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्ग होगा और 16 का वर्ग होगा ये 16 का वर्ग ऐसा निकालेंगे और पूरे की घात में 1/156 है 256 है बराबर x 1/x हुआ। अब 16 की 256 है तो यहाँ पे 256 हो जाएगा और 1 बटे यहाँ भी 256 हो जाएगा बराबर x बटे 1/x। अब जब आप इसको x से x और x से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि x का मान निकल चुका है x बराबर 256। जब आप इसको एक बार सीख लेंगे तो आप आसानी से सीधे तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पूरा सवाल। तो कमेंट में करके हमें ये बताइएगा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी मेथड है, कौन सी आसान मेथड है, किससे आप करना चाहेंगे इस सवाल को।